नमस्कार, आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। तकदीर, हालात, मजबूरियां, किसी चमकती आंखों के सपने, किसी की बिजली जैसी ताकत और किसी के आसमान को छूते हौसले को कैसे पस्त कर देते हैं, ये देखना हो तो सिरोही आइए और भगवती से मिलिए। भगवती जिसे लोग भागो कहकर बुलाते हैं और खेल के मैदान पर जिसे देखकर हर कोई बस यही कहता था, भागो और भागो। लेकिन मैदानी बाजी जीतने वाली भागो जिंदगी की रेस में हार गई। हाथ की रेखाएं ने उसकी पैर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। तकदीर का ऐसा खेल उसके साथ हुआ कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि कैसे भागे भागो। तो अपने हौसले से विरोधी को परास्त करने वाली सिरोही जिले की नागाड़ी गांव की रहने वाली 23 साल की धावक भगवती कुमारी इन दिनों मनरेगा में मजदूरी व दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम कर रही है। कभी राज्य व देश का नाम करने वाली भगवती को मजदूरों जैसा जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए हालातों के आगे हारी प्रदेश की प्रतिभा की पूरी कहानी। लुटियंस की दिल्ली के सियासी सूरमा एक जिंदगी देख लें और समझ लें कि मेक इन इंडिया के जुमले से बेखबर और स्टार्टअप के आइडिया लाने वाली पीढ़ी के साथ तकदीर कैसा खेल कर रही है। और देख लें प्रदेश के वो जनप्रतिनिधि भी जो विकास के वादे और प्रतिभा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इन कदमों की रफ्तार देख लीजिए जो जिम्मेदारियों के बोझ को सिर पर लेकर सुस्त पड़ गए हैं। ये वही पैर हैं जो मैदान में राजधानी एक्सप्रेस के पहिए बन जाते थे, बुलेट की रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ जाते थे। लेकिन वक्त की मार ने इनके पैरों में ऐसा डिस्क ब्रेक लगाया है कि मजबूरियों, हालातों से हार कर ये एथलीट मजदूरी करने को मजबूर है। अगर सरकार कागज देखकर ही सब कुछ समझती है तो ये तमाम सर्टिफिकेट देख लें और जान लें कि मैदान पर जान लगा देने वाली भगवती ने मैदान पर कैसा जौहर दिखाया था। भगवती ने देश व राज्य का नाम ऊंचा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी, लेकिन दर्शकों का शोर, विजयी मुस्कान, जीत के जज्बे पर 2 जून की रोटी इस कदर भारी पड़ी कि जूते पहनकर मैदान पर फर्राटा भरने वाली धावक आज फावड़े चलाकर गुजारा कर रही है। भगवती कुमारी सिरोही जिले के नागाड़ी गांव की रहने वाली है, जिसे लोग भागो कहकर पुकारते हैं। इस नाम से ही उसने अपने हुनर को हीरे की तरह तराशा है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियन रही है। साथ ही अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से पसीना बहाया है। लेकिन अब पसीना जिंदगी की उलझने सुलझाने में ही निकल रहा है। भागो ने 2006 में जयपुर में हुई राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप को गर्व से याद करते हुए बताया कि वो जयपुर गई थी और चैंपियनशिप में करियर का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसने 2 मिनट और 32 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी कर ली थी, जिसके बाद वो चैंपियन बन गई थी। मैं स्कूल मैंने छोड़ दिया, मैं कुएं पे काम करती हूँ और पापा भी डेट हो गई है एक भैया की। उनके चले जाने के बाद आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं रही, तो मैं नरेगा में और इधर उधर की मजदूरी कर लेती हूँ और कुएं पे काम करती हूँ। कहाँ तुमने खेला है? मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, राजस्थान में 3 बार चैंपियन रह चुकी हूँ, नेशनल लेवल पे खेला है 3 बार। क्या तुम पीटी उषा से मिली हो? हाँ, मैं पीटी उषा से मिली हूँ। हालात ये हैं कि सिरोही जिले के एक नागाड़ी गांव के पास अपनी भाभी के साथ भागो पढ़ाई छोड़कर मनरेगा में मजदूरी कर रही है। इस समय वो अपनी बूढ़ी माँ के पास रहती है। पति ने 2 साल पहले तलाक दे दिया था। वो भी नरेगा में नौकरी कर रही है, काम कर रही है। पहले राजस्थान के अंदर जीत चुकी है दौड़ के अंदर, फिर केरल जाके आई, दिल्ली जाके आई, जयपुर जाके आई। अभी उसके साथ में हमारी परिस्थिति थोड़ी खराब है। नागाड़ी गांव के पूर्व सरपंच नारायण सिंह बताते हैं कि 2002 में जब भागो ने जिला स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लिया था तो पूरे गांव को इस पर गर्व हुआ था।
उस समय वे गांव के सरपंच थे। उसने राज्य में तमाम प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन आज उनको भी अच्छा नहीं लग रहा जब वो मजदूरी कर रही है। ये नरेगा में काम कर रही है, लोगों के घर पे जाके मजदूरी कर रही है और इनकी हालत अभी खराब है। पहले ये यहाँ जो टूर्नामेंट हमारे गांव में 2003 में हुए थे, उस समय ये विजेता रही। उसके बाद में जिला लेवल पे गई, फिर ये राज्य स्तर पर भी गई, नेशनल जाके आई, लेकिन उनको इसको कोई सहयोग नहीं मिला है। और ये खेलने में उसको रुचि भी थी, लेकिन वो आगे सहयोग नहीं होने से आगे नहीं बढ़ पाई है। आज भगवती खिलाड़ी से मजदूर बन चुकी है। जब कभी उसको समय मिलता है तो अपने अवार्ड व फोटो देखकर अपना अतीत याद कर लेती है। समाज सेवी भी भगवती की दुर्गति देखकर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। भगवती ने 2003 में ब्लॉक लेवल पर, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल पर, स्टेट के बाद नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और विजेता रही है। बड़े गर्व की बात है हमारे साथ कि वो हमारी जो उड़न परी पीटी उषा के साथ में मिल चुकी हैं, वो उनकी ट्रेनर भी रही हैं। लेकिन आज भगवती के पिता नहीं है, घर में लैंड नहीं है और वो एक नरेगा मजदूर बन के रह गई है। क्योंकि अगर उसको जिस तरह के आर्थिक सहयोग, आर्थिक संबल की आवश्यकता थी और वो नहीं मिल पाने के कारण एक प्रतिभा गांव में घुट के दब के रह गई है। आज भी अगर उसको वापस से सहयोग मिले तो शायद वो एक और नई पीटी उषा बन सकती है और जिले का, राज्य का और देश का नाम रोशन कर सकती है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है 2009 में जब उस लड़की को बेटी बचाओ के कार्यक्रम में जिले के लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आज दुख होता है उसकी जो दयनीय स्थिति देखते हैं कि एक जिले की ब्रांड एम्बेसडर किस तरह नरेगा में काम करने पर मजबूर है। हालात दयनीय हैं। महिलाओं को आगे लाने के सियासी दावों के बीच पिछड़ती जिंदगी का स्याह सच सब कुछ बयां कर रहा है। पैरों की रफ्तार थमी है, जिंदगी की चमक गुम हुई है, सपने टूटे हैं और वो कड़ियां इन सब के बीच गायब हो गईं जिन पर जिम्मेदारी थी प्रतिभा को तराशने की। काली रातें तो भगवती रोज देख रही है। उम्मीद है प्रशासन उसकी सुध लेगा और वो फिर वो सुबह देखेगी जिसमें खुशी होगी, संतुष्टि होगी और व्यवस्था में विश्वास होगा। सिरोही से फर्स्ट इंडिया के लिए गणपत की रिपोर्ट।